इस वीडियो में हम समघात अवकल समीकरण क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और उस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं एक्सरसाइज 12.6 में उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो समघात अवकल समीकरण क्या है, क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन। तो पहला काम क्या करना है आपको, जो भी अवकल समीकरण दे रखा है उसमें आपको क्या करना है, dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि dy/dx की वैल्यू निकालनी है और dy/dx के आगे जो भी फंक्शन होगा वो x और y के अंदर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो dy/dx के आगे जो वैल्यू लिखी हुई उस फलन को आपको fxy मान लेना। ठीक है, कि भाई ये जो फंक्शन है वो fxy है या f जो फंक्शन है वो x और y का फंक्शन है। ठीक है, फिर आपको इस fxy के अंदर क्या करना है कि fxy में x की जगह आपको लैम्डा x लैम्डा y रखना है। ठीक है, जो भी फंक्शन यहाँ गिवन होगा उसमें आपको x की जगह लैम्डा x पुट करना है और y की जगह लैम्डा y पुट करना है। अगर इसको सॉल्व करते करते लैम्डा की पावर n और वापस आपको क्या मिल जाए, जो फलन आपने माना है, लैम्डा से लैम्डा कट जाए या लैम्डा की पावर n कुछ भी कॉमन निकाल के आपको अगर fxy फलन मिल जाता है तो ऐसे फलन को अपन n घात का समघात अवकल समीकरण बोलते हैं ना। यहाँ पे जितनी भी पावर होगी उसका उतनी पावर का जो अवकल समीकरण होगा उसको समघात अवकल समीकरण बोलेंगे। ठीक है, जैसे n की वैल्यू 2 आई तो 2 घात का समघात अवकल समीकरण है ना, डिग्री 2 का है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। समघात को इंग्लिश में होमोजीनियस है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो n घात का समघात अवकल समीकरण होगा, है ना। तो लेकिन इस 12th में लगभग जितने भी समघात अवकल समीकरण है वो 0 डिग्री के है ना, तो यानी 0 घात का ही होगा हर बार, 0 घात का समघात अवकल समीकरण। क्लियर है। अगर आपको ये पता चल जाए या ये सॉल्व करने पर आप ऐसा लेके आ जाओ तब आप कह सकते हो कि यह समघात अवकल समीकरण है। ये बात क्लियर है। अब आपको अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए कि दिस फंक्शन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये अगर समघात अवकल समीकरण आपको मिल जाए तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीका है ना। तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिए इसमें कि आपको फिर क्या मेथड अप्लाई करना है। जैसे ये पता चल जाए आपके पास कि हाँ भाई ये समघात अवकल समीकरण है, तो आपको फिर क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो y की जगह आपको क्या रखना है, vx रखना है ना। और dy/dx वाले जो भी समीकरण है या dy/dx के आगे जो भी फंक्शन होगा वो fxy का फंक्शन होगा, इसको इक्वेशन 1 पकड़ा दो आप। फिर y की जगह vx प्रतिस्थापन करना है आपको, फिर y का अवकलन करेंगे dy/dx, v और x में u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। v को ऐसे रखा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर x का ऐसे रखा, v x का फंक्शन है इसलिए dv/dx। ठीक है, क्योंकि v इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर v x का फंक्शन है तो फिर आपको v का जो अवकलन होगा वो 0 नहीं होगा, है ना। इसलिए v का x के रेस्पेक्ट में dv/dx। इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 ऐसे सॉल्व करके इन तीनों का यूज़ करते फिर v में जो इक्वेशन आ जाएगी उसके बाद आपका ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, और भी आपको अगर डायरेक्ट पता करना हो तो या तो इसमें सवाल x/y में मिलेगा, सॉरी y/x में मिलेगा या x/y में मिलेगा। वैसे तो ये तरीका है, आप 100% अप्लाई कीजिए, बट कभी कभी फंक्शन y/x में ही मिलेगा आपको, कभी क्या, बाकी ये दोनों दो तरीके हैं, तो कभी कभी इसमें मिलेगा और कभी कभी इसमें मिलेगा, है ना। तो y/x दिखे तो आपको क्या करना है, v जैसे लैम्डा कैंसिल आउट होता है वैसे v कटना चाहिए, सॉरी v बचना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर लैम्डा की जगह, सॉरी y की जगह मैं vx रखूँगा, देख लीजिए आप, तभी तो x कटेगा। और ये इस टाइप की सिचुएशन है तो x की जगह मुझे vy पुट करना, तभी तो y से y कटेगा, v बचेगा। बस इतना सा याद रखना। तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, अगर x y/x में है तो y की जगह vx रखेंगे और x/y में है तो y की जगह vy रखेंगे आप, है ना। सवाल को देखते ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सा x/y में है और कौन सा y/x में है। ठीक है, अगर वो x/y में हो तो फिर x की जगह आपको
वी वाई रखना है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई है ना, वाई के सापेक्ष अवकलन होगा है ना। v को ऐसे रखा, y का अवकलन 1, फिर y को ऐसे रखेंगे v का y के रेस्पेक्ट में डी वी अपॉन डी वाई। ये केस सेकंड है और ये केस फर्स्ट है ना, केस सेकंड। ठीक है, बाकी दोनों को आइडेंटिफाई करने का तरीका तो वही है, y की जगह वी एक्स रखे, सॉरी x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y रखे, फिर सॉल्व करते करते अगर लेमडा की पावर n एफ एक्स वाई आपको मिल जाता है तो फिर वो समघात अवकल समीकरण होगा। अगर y अपॉन x में है तो इस तरह से प्रतिस्थापन करेंगे, x अपॉन y में है तो इस तरह से प्रतिस्थापन करेंगे। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे y अपॉन x में होगा या कैसे y अपॉन x अपॉन y में मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 12.6 है ना, समघात अवकल समीकरण में। तो देखो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया वैसे ही पता चल जाता है, क्वेश्चन देखते ही आपको लग जाएगा कि हाँ भाई ये समघात है। फिर भी अपन को dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के देख लो तो अपने को सब आइडिया लग जाएगा है ना। तो माइनस का एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का बच जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर dx। अब देखो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy अपॉन डी एक्स है ना, ये इसके नीचे आएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार वज्र गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस स्टेप को आप चेक कर सकते हो कि हाँ आपने जो लिखा वो करेक्ट है या नहीं है। तो अब आपको वैसे देखना है कि जो dy बाई डी एक्स है उसके आगे वाली जो भी इक्वेशन है या dy बाई डी एक्स के आगे जो भी लिखा है उसको इक्वेशन फर्स्ट पकड़ा देते हैं अपन है ना। अब मैंने क्या बताया है कि समघात को चेक करने के लिए आपको जो भी dy बाई डी एक्स के आगे जो भी लिखा उसको एफ एक्स वाई मान लीजिए। तो माना लेट द एफ एक्स वाई इक्वल्स टू वॉट, एफ एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है ना। हाँ जी, तो अब आपको क्या करना है, समघात चेक करने के लिए x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट कीजिए आप, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा y। ओके, नीचे यहाँ पे रखेंगे तो लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। देखो लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब हो जाएगा और ये भी लैम्डा क्यूब कॉमन लेंगे तो लैम्डा क्यूब से लैम्डा क्यूब कट जाएगा। कुल मिला के लैम्डा की पावर कुछ नहीं है तो मैं 0 एडजस्ट कर दूँ है ना। देखो लैम्डा क्यूब ये कॉमन लेके कट जाएगा, लैम्डा कट चुका है तो लैम्डा की पावर 0 ले लो और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। और इसी को मैंने क्या मान रखा बेटा एफ एक्स वाई। तो मैंने क्या बताया था कि लैम्डा की पावर कुछ भी हो और आपको अगर एफ एक्स वाई वापस मिल जाता है तो जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को अपन बोलेंगे समघात अवकल समीकरण। क्लियर है? तो यहाँ से ये प्रूफ हो चुका कि ये जो फंक्शन है या ये जो अवकल समीकरण है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, समघात अवकल समीकरण है। तो अब अपने को क्लियर हो गया, वो भी कितने घात की है, 0 डिग्री की है ना। तो लिख देना यह 0 घात का समघात अवकल समीकरण है। दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब आपको अगर ये पता चल ही गया कि समघात है तो समघात को हल करने के लिए y की जगह वी एक्स रखना पड़ता है ना। फिर अपना अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है? ये इक्वेशन सेकेंड और ये थर्ड। अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को अपन इसे सॉल्व करके लिखेंगे, इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2, 3 से अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो dy बाई डी एक्स के आगे जगह तो मेरे को लिखना v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। हाँ जी, फिर y की जगह वी एक्स रखना है ना, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, y की जगह वी एक्स रखा मैंने और एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, y की जगह वी एक्स रखेंगे तो वी क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? जैसे लेमडा यहाँ पे जैसे कैंसिल आउट होता है उसमें फिर जब अपन प्रतिस्थापन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें x कैंसिल आउट होगा है ना।
तो आप देख लीजिए x कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ जी, तो v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, एक्स क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा, v वन प्लस वी क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब मैंने क्या बताया, हर एक्सरसाइज जो 12.4 है उसके अकॉर्डिंग आपको एंड होगा, है ना। तो जब अलग अलग हो ही रहे हैं, अब तो चरों का पृथक्करण वाला नियम लग जाएगा। तो v वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, dv अपॉन डी एक्स, तो v को एक तरफ करना पड़ेगा, तो वन प्लस वी क्यूब माइनस वी। क्लियर है। अब अपने को थोड़ा एलसीएम, थोड़ा क्या एलसीएम तो लेनी है, थोड़ा लो या ज़्यादा लो, एलसीएम होता है ना। चलो हाँ जी, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी माइनस वी टू दी पावर 4 अपॉन वन प्लस वी क्यूब। एलसीएम तो आप जानते हैं ना, घर की बात है एलसीएम तो। हाँ जी, ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जैसे आपकी इच्छा। थोड़ी स्टेप को लंबा कर लेते हैं, पढ़े ना यहाँ से। x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, वी से वी तो कट चुका है ना, तो माइनस वी की पावर 4 अपॉन वन प्लस वी क्यूब। क्लियर है। अब इसके बाद इसका समाकलन करना है, तो v वाले एक तरफ रख लेते हैं, वन प्लस वी क्यूब, ये नीचे ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, v की पावर 4, ये dv। अब ये dx है, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, x ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और इस माइनस को यहीं छोड़ देते हैं। वही 12.4 के अकॉर्डिंग जब उसमें dy बाई डी एक्स होता है तो y वाली जो टर्म होती है वो dy के साथ जाती है और x वाली टर्म dx के साथ जाती है। अभी dv अपॉन dx है तो v वाली टर्म dv के साथ और x वाली टर्म dx के साथ, और समघात में तो ये हर बार dx वाला जो होता है वो 1 अपॉन एक्स dx ही बनता है ना। तो 1 अपॉन एक्स का समाकलन तो log x, इस कहानी का तो एंड ऐसे हो जाएगा, माइनस का log x प्लस सी, मिलता जुलता कांस्टेंट सॉरी आप लगा सकते हो, log c भी लिख सकते हो, c लिखो जो जैसी आपकी इच्छा है। अब इसका समाकलन करने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, 1 अपॉन वी टू दी पावर 4 डी वी प्लस v की पावर 4 और v की पावर 3 और v की पावर 4, तो 1 अपॉन वी बच जाएगा dv। अब देखो इसका तो n की पावर n से हो जाएगा यार, 1 अपॉन वी का log v हो ही जाएगा। तो मैं थोड़ा वो ऊपर से मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस कम रहता है, तो आप बस मैं जहाँ लिख रहा हूँ वहाँ ध्यान दीजिए, है ना। हाँ जी, इसके बाद वाली जो स्टेप होगी इसको तो लिखेंगे v की पावर -4 dv और 1 अपॉन वी का log v हो जाएगा, आगे माइनस का log x है ये प्लस c। अब इसमें x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 v माइनस 1 अपॉन -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 log v माइनस का log x प्लस c। ये बचेगा देखो बेटा, माइनस का 3 बचेगा इसमें, तो माइनस का 1 अपॉन 3 देख लीजिए आप, है ना। और इधर बचेगा v की पावर -3, तो इसको नीचे लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, log v माइनस का log x प्लस c। क्लियर है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, लास्ट स्टेप में v की जगह v का मान रख देना। तो 1 अपॉन 3, y की जगह मैंने vx रखा था तो v की जगह क्या हो जाएगा, y अपॉन x। तो y अपॉन x यहाँ रखेंगे तो y नीचे आ जाएगा ना, x क्यूब ऊपर चला जाएगा, है ना। log y की जगह v की जगह y अपॉन x log x प्लस सी। बस ये एंड है आपका इस समाकलन का, माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दीजिए। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए थोड़ा सॉल्व कीजिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते देखो क्या कहता है ना। इसमें देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी दे रखा है। अब आप देखो एक एक बार एक एक एक्सरसाइज को कसर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 12.6 का क्वेश्चन है। तो देखो 12.4 का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होता है, सेपरेट द वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। यहाँ से मैं x और y को कभी भी अलग नहीं कर सकता। इसका मतलब 12.5 की स्कीम तो खत्म, यही देखते ही पता चल गया, ठीक है। और 12.5 में क्या होता है, x प्लस वाई या x माइनस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1, इस टाइप की समीकरण होती है उस अवकल समीकरण के अंदर। इस टाइप के समीकरण मौजूद होते हैं, तो देखने से ही पता चल रहा है कि है ही नहीं है। और मैंने पहले बताया समघात अवकल समीकरण या तो y अपॉन x में होगी या x अपॉन
वाई में होगी। तो वैसे ऑलरेडी ये एक्स वाई अपॉन एक्स में दिख रहा है और आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में एक बार बता दीजिए आप, तो थोड़ा टाइम कम लगता है इसलिए, सॉरी एग्जाम में तो टाइम आपको ज़्यादा लगा जो भी लगे वो देना, मेरे पास थोड़ा टाइम कम रहता है इसलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो दिक्कत तो क्या है, ये क्या कहते हैं, स्पेस थोड़ा कम रहता है, तो माफ़ कीजिए आप। तो मैंने एक क्वेश्चन को पूरा आपको बता दिया है, तो दूसरा वैसे ही करना है, बट फिर भी आपको इसको देखो, आप मान लीजिए एफ एक्स वाई है, अब एक्स की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, सॉरी लैम्डा वाई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा एक्स, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, वापिस यही फलन मिल जाएगा मेरे को, तो ये समघात अवकल समीकरण हो जाएगा, है ना। शॉर्ट में आप लिख देना। तो मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन से क्या जो अगली स्टेप है वहीं से चलता हूँ, फिर भी आपकी हार्दिक इच्छा हो तो ये क्वेश्चन में और लिख देता हूँ, है ना। तो जो डी वाई बाई डी एक्स के आगे लिखा हो उसको एफ एक्स वाई मानना है, समघात सिद्ध करके बताना पड़ेगा, है ना। अब एफ एक्स में एक्स की जगह लैम्डा वाई लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखना है, तो लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स साइन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कट गया, इधर भी लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो लैम्डा की पावर कुछ नहीं बची, जीरो, और वापस यही मिलेगा वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर जीरो और वापस एफ एक्स वाई। तो ये जब मिल जाता है तो ये समघात अवकल समीकरण होता है ना। कितने घात का है, 0 डिग्री के ही हैं सभी है, तो 0 घात का समघात अवकल समीकरण है। तो अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए y की जगह वी एक्स रखना है, इक्वेशन 2। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वी को ऐसे रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए लिखा नहीं, फिर x को ऐसे रखा, v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, तीनों इक्वेशन को मिक्स कीजिए हैं, तो बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखना मेरे को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये, और इसमें y की जगह मेरे को वी एक्स पुट करना है, तो क्या आएगा देखो, लैम्डा सॉरी y की जगह वी एक्स, तो वी एक्स अपॉन एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स, जैसे देखो इसमें जैसे लैम्डा कटता है ना, इसमें वैसे x कटेगा, आप थोड़ा ये ध्यान रखें, है ना। तो जो स्टेप मिलेगी x डी वी बाई डी एक्स वी प्लस साइन वी से v कट गया, है ना। अब मेरे पास जो बचा, क्या बचा, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन वी। अब ये 12.4 से हो जाएगा, है ना। मैंने बताया सारे क्वेश्चन 12.4 में जाके ही मिलेंगे, है ना, एंड उसी से होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो कैसे बन जाएगा, साइन वी ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और डी वी के साथ ये हो जाएगा, इसका तो हर बार 1 अपॉन एक्स डी एक्स ही बनेगा आप, है ना। एक्स ऊपर है नीचे आ जाएगा, डी एक्स नीचे ऊपर आ जाएगा, तो साइन वी को लिखेंगे अपन 1 अपॉन साइन वी को कॉसेक वी, डी वी 1 अपॉन एक्स का तो लॉग एक्स प्लस लॉग सी, मिलता जुलता कांस्टेंट लगा सकते हो। अब कोसेक वी का समाकलन होगा बेटा, लॉग कोसेक एक्स का होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और x की जगह इस बार अपने पास कौन है v, तो यहाँ पे v आ जाएगा log x प्लस log c। अब v की जगह वापस v का मान रख देना, जैसा क्वेश्चन स्टार्ट होता है y बाई एक्स में तो वैसे एंड होगा। ये देख लीजिए v की जगह क्या रखेंगे बेटा, y अपॉन एक्स आ जाएगा, कॉसेक y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स, log वाले को मोड में लिखा जाता है तो एक मोड अपन भी लगा देते हैं ना, और इन दोनों का m इंटू एन से log एम एन कर देते हैं, लॉग से लॉग काट लो, कैसे भी कर लो आपकी जैसी इच्छा हो, बस अपना मैंने यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दिया, अपना काम हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए, होमोजीनियस इक्वेशन आपको जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और इक्वल टू में वाई लिखा हुआ है ना। तो जहाँ समझ में नहीं आए तो इस वाली जो अवकल समीकरण प्रश्नावली है उसमें एक बार आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के देख लीजिए, आपको लगभग सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। इधर एलसीएम लेंगे, एक्स एलसीएम आएगा तो एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फाइनल स्टेप अपने पास एक्स वाई वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये समघात अवकल समीकरण है, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में जरूर लिखना, बट एक बार समझने के लिए मैंने लिख रहा हूँ ना, 2 क्वेश्चन में लिख दिए। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे लैम्डा एक्स रखेंगे, यहाँ पे लैम्डा वाई रखेंगे, तो लैम्डा का लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा,
यहाँ पे ऑलरेडी लेमडा स्क्वायर है, यहाँ पे ऑलरेडी कट जाएगा, वापिस ये एफ एक्स वाई है, वापिस एफ एक्स वाई मिलेगा। तो आप लिख देना यह समघात अवकल समीकरण है। वो भी कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है। इसमें सारे ही 0 डिग्री के है ना। दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। तो अब आपको डायरेक्ट आपको अगली स्टेप लिख रहा हूँ मैं कि y की जगह वी एक्स रखना है ना। तो अब अपन अवकलन करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इक्वेशन 3 1 2 3 को मर्ज कर दीजिए आप। तो समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा? 1 2 व 3 से। तो देखो dy बाई डी एक्स वाली ये रही जो इक्वेशन, इसकी जगह रखना है मेरे को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये वी एम आप कीजिए। और y की जगह वी एक्स रखना है तो एक्स वी एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर देख लीजिए आप। फिर आपको मैंने बताया है कि जैसे लैम्डा कैंसिल आउट होता है जब होमोजीनियस चेक करते हैं इसमें, है ना, तो वैसे इसमें उसके बाद वाले स्टेप में एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस यही बचेगा, देख लीजिए v माइनस वी स्क्वायर, बाकी सब तो कट चुका, v से v भी कट गया, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। x डी वी बाई डी एक्स माइनस का वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर को इधर ले आओ आप, ये माइनस है जो इधर रहना, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 1 अपॉन वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, v ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, डी वी ऑलरेडी ऊपर ही है, ये वाला तो हर बार 1 अपॉन एक्स डी एक्स ही बनेगा। हाँ जी, ये माइनस इधर लगा जी, 1 अपॉन वी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो माइनस का 1 अपॉन वी हो जाएगा। नहीं तो इसको वी 1 अपॉन वी स्क्वायर को वी की पावर -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो माइनस वी अपॉन -1, तो वो वी नीचे आ जाएगा, तो माइनस का वी ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस यहाँ एडजस्ट कर दो, है ना। डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं बात याद है तो कोई बात नहीं। और इसका log x प्लस log c, अब v की जगह v का मान, या दोनों का माइनस हटा दो तो ये हो जाएगा। v की जगह वापस मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? v की जगह y अपॉन एक्स, यहाँ पे y अपॉन एक्स रखेंगे तो x अपॉन y हो जाएगा, log x और माइनस सी कर दो, है ना, दोनों तरफ माइनस कॉमन निकाल लो, और चाहो तो इस y को उधर भेज दो, जैसी आपकी इच्छा है ना। बट फाइनल आंसर यहाँ तक आ जाता है, आपको वैल्यू पुट कर दे। अब सर हमारे बुक के पीछे वाले नहीं मिल रहे, उसमें किसको इधर भेज रखा हो, उसको नया कॉन्स्टेंट दे दिया, वो कोई मैटर नहीं करता, आपको सॉल्व करना है, बस यहाँ तक आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नंबर 4 देखते दो क्या कहता है ना। तो ये समघात है या नहीं है, वो तो पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप। y साइन y बाई एक्स माइनस का x अपॉन x साइन y बाई एक्स। अब आपको y की जगह लेमडा y रखना है और x की जगह लेमडा x रखना है। तो यहाँ से देखो लेमडा y, लेमडा से लेमडा यहाँ कट जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा उससे कट जाएगा, और ये अंदर वाला यही कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो समघात अवकल समीकरण है, तो बार बार अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको एग्जाम में लिखना है, याद रखना है। तो अब y की जगह वी एक्स रखना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब 1 2 3 को मिला देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो यह वैल्यू पुट करनी है, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। चलो अब y की जगह वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस का x अपॉन एक्स साइन वी एक्स बाई एक्स। चलो भाई, अब v से v या सॉरी x से x कट जाएगा, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी साइन वी -1 बचेगा, ये से कॉमन लेंगे, ये इससे कट जाएगा तो साइन वी बच जाएगा, है ना। ओके, चलो अब आपको क्या करना है, अब v वाले एक तरफ करना है, इस v को उधर भेजना पड़ेगा। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इस v को उधर भेजेंगे तो v साइन v -1 अपॉन साइन v माइनस वी। क्लियर है, ये प्लस का v उधर जाएगा तो माइनस का v, ये v है ना, नहीं दिख रहा, वो तो मैंने ऊपर लिख रखा है ना। x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v साइन v -1 माइनस का v साइन v अपॉन साइन v। ठीक है, एलसीएम लेके दी स्टेप आ जाएगी आपके पास। चलो v साइन y से v साइन v कट गया, अब साइन v को इधर ले लेता हूँ मैं, नीचे से साइन v इधर आएगा तो ऊपर साइन v हो जाएगा बेटा, ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, कोई टेंशन, ये इधर से इधर आएगा तो ये स्टेप मिलेगी, है ना। बहुत बोलना पड़ता है तो थोड़ा इंसान है, बोलने में मिस्टेक हो ही जाती है ना।
हाँ जी 1/x dx क्लियर है। हाँ जी साइन v का माइनस का कॉस v log x 1/x का log c, v की जगह v की वैल्यू इज्जत के साथ y/x। माइनस कॉमन निकाल सकते हो, ये आपकी हार्दिक इच्छा हो, बाकी यहाँ तक ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते, देखो क्या कहता है ना। देखो जब समझ में नहीं आए तो आप एक बार dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, है ना। तो ये माइनस का y dx को उधर भेजना पड़ेगा अपने को, dx माइनस का y dx इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो बेटा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई और dx को कॉमन ले लेते हैं इधर, x dy। तो dy/dx इक्वल टू जो फाइनल आएगा मेरे पास, ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना, घर की बात ही है। ओके देख लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार स्टेप को जरूर चेक कर लेना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब आप सोचोगे सर वापस इसको समघात करके बताओ, तो देखो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ से रूट से बाहर आती है, लैम्डा बचेगा, देखो फिर एक लैम्डा यहाँ से लैम्डा कॉमन लेके ये कट जाएगा इससे, तो वही मिलेगा आपको समघात अवकल समीकरण 0 डिग्री का, है ना। तो ये आप एग्जाम में करके बता देना। अब मैं आगे चलता हूँ, y बराबर वी रखना पड़ेगा अपने को, तो पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। तो dy/dx लिखना है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, v प्लस एक्स dv/dx। ठीक है, v को ऐसे रखा है, x का अवकलन 1, फिर x को ऐसे रखा, v x का फलन है इसलिए dv/dx। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 दोनों तीनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा बेटा, dy/dx की जगह रखना है मेरे को v प्लस एक्स dv/dx। हाँ जी इसकी जगह रखूँगा मैं वी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट से एक्स बचेगा, वो एक्स इससे कॉमन आके इससे कट जाएगा, तो कुल मिला के जो स्टेप बचेगी मेरे पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, वी से v कट गया है ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। अब तो इतना समझदार है अपन, कुछ कर ही सकते हैं ना, कुछ क्या बहुत कुछ कर सकते हैं ना। हाँ जी डी वी क्या डी एक्स, ये तो हर बार 1/x ही बनेगा, आप चिंता ना करें, है ना। और ये किसका फॉर्मूला बेटा 1/√1 प्लस वी स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा लॉग वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और लॉग एक्स प्लस लॉग सी, मिलता जुलता कांस्टेंट लगा दीजिए आप। अब लॉग v की जगह वापस y अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, v की जगह v की वैल्यू y/x इक्वल टू लॉग m इंटू एन को mn कर दीजिए, x ही इससे लॉग से लॉग कट जाएगा, तो y अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। बाकी आप अब मर्जी है जैसे मैनेज कर सकते हो, यहाँ ड्रॉप करो, आपकी इच्छा, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।